अस्सलाम वालेकुम जनाब, खैरियत से हैं? ठीक है, अगर ठीक है तो अल्लाह पाक आपको ठीक रखे जी। और आपने बड़ी कोशिश की और चैनल को सब्सक्राइब किया, लाइक किया, उसके लिए बहुत ज़्यादा शुक्रिया। अब इंटरेस्टिंगली जनाब, अगर देखें जो मौजूदा सूरत हाल है, जो इंडिया का एक ड्रामा था कि हम किसी तरीके से पानी के ऊपर मसला खड़ा कर दें और फिर हम अपने प्रोजेक्ट्स शुरू कर दें। पाकिस्तान कमज़ोर हालत में है और इस वक्त में जो सिचुएशन है वो यानी कि जो पाकिस्तान के अंदर अफगानी है उधर से भी डाइवर्ट हो जाएगी और पाकिस्तान के अंदर वो इंतशार जारी रहेगा कि जो कई दहाइयों से जो ना पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत हुआ हुआ है, वो भी ना हो सका। बल्कि जो पाकिस्तानी जो एक फ़ौज की जो क्रेडिबिलिटी थी, जो सियासत में आने की वजह से थोड़ी सी मुतासर हुई थी, वो भी अल्लाह का शुक्र है बहाल हुई और प्रोफेशनली पाकिस्तान की फ़ौज एक दफ़ा मोबिलाइज होना शुरू हुई है। पाकिस्तान की अवाम ने अपना आप दिखाया, किसी किस्म की हमें कोई ऐसी अफरा तफरी नहीं नज़र आ रही जिस तरीके की इंडिया के अंदर से रिपोर्ट्स हैं। लेकिन आप अगर अगर देखें तो पाकिस्तान का जो मीडिया है ना, वो ये दिखाने में जो है ना कमज़ोर है कि इस वक्त भारत के अंदर, इंडिया के अंदर क्या सूरत हाल है। बहुत ज़्यादा खौफ का आलम है, ताल्लुक है। लोग बताते हैं तो लोग बहुत ज़्यादा मुतासर हुए हैं कि ये क्या हो जाएगा, किस तरीके से हो जाएगा। इंडिया का जो बजट है ना, जो दिफा का बजट है, वो पाकिस्तान के टोटल बजट से ज़्यादा है। और पाकिस्तान का जो बजट है दिफा का, वो आप कह लें कि इंडिया के मुकाबले में तकरीबन 12 से 14% वो कम है। तो अब एक बात समझने की है, इंटरेस्टिंगली बात समझने की है। देखिए, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने ना जो आइडियोलॉजी दी थी वो ये बताया था कि जो वजारत दिफा है ये एक इंडस्ट्री है और इसको जिस तरीके से माजी में चलाते रहे हैं इस चीज़ को ख़त्म करना होगा। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की ये बातें जो थी बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आती थी और उस इसलिए कि उसके अंदर से उनके मफादात वाबस्ता थे। लेकिन बहरहाल उसके ऊपर जेएफ थंडर और दीगर अगर आप टैंक देखें, बहुत सारी चीज़ें देखें, उसके अंदर बहुत सारी चेंजेस आई और फिर एक इंडस्ट्री के तौर पे इसको लिया गया। जो आप कह लें कि बहुत सारी चीज़ें, अब नाम लेना जो था ना वो थोड़ा सा गलत हो जाता है कि कराची की के अंदर बहुत सारी जो फैक्ट्रियां थी उनका के साथ क्या हुआ, वाह के अंदर क्या हुआ और किस तरीके से कहाँ तक मामलात को लेकर गए। यही वजह है कि मैं जब अकेले ही हूँ, कोई मैंने दूसरा देखा नहीं, होगा हो सकता है कि जब ये कहा जाता है ना कि जनाब ये जो पाकिस्तान के ऊपर अटैक करने के लिए टीटीपी वाले आए, तो उनके पास अमेरिकन वेपन्स थे, ये नहीं मैं अमेरिकन वेपन्स थे और उनके पास नाइट विजन गॉगल्स थी और इस टाइप की बात करते हैं। ये बिल्कुल जो इंसाना अगर हैं तो फिर कौन सी ऐसी बात है, वो पूरी दुनिया में अवेलेबल है। ये वाला अमेरिकन असला ये जो लोग लेके घूमते हैं हाथों में, यानी कि ये कुछ भी नहीं है। इवन पाकिस्तानी जो बना हुआ जो असला है ना, G3 हो गई और ये बहुत सारी ऐसी गन्स वो पाकिस्तानी बनी हुई अमेरिकन सोल्जर्स इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो ये देखते हैं कि अमेरिकन जो बनी हुई हैं क्वालिटी में सेम या उससे कुछ बेहतरी और कीमतन बहुत कम पाकिस्तान से मिल जाती हैं, हल्की, मज़ीद हल्की जो अमेरिकन हैं उनसे मज़ीद हल्की वो पाकिस्तान से मिल जाती हैं, तो वो भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये इसमें कोई जो बात है ना ये अपना मुनासिब नहीं है। और जो वो कहते हैं कि जनाब असला छोड़ के गए हैं बडग्राम में और इधर उधर, तो वो लॉन्चर्स वगैरह हैं, वो मशीनरी है, उनका वो सिस्टम है, वो उनकी टाइलें हैं, उनकी ईंटें हैं, उनका बनाया हुआ एक जो ना बंकर्स हैं, वो जनाब ना 84 ना 86 पूरा 85 अरब डॉलर का खर्च वो छोड़ कर गए हैं। वो असल चीज़ तो ले गए हैं, यानी कि मशीन के अंदर से वो चीज़ें तो ले गए हैं। रडार्स हैं, खुखड़े लगे हुए हैं, बस ठीक है। वो एक निज़ाम के यार अभी हम जा रहे हैं, फिर हम आ जाएँगे और वो सँभाल भी रहे हैं पीछे कि यार चलो वापस आएँ तो फिर ऐसी सूरत-ए-हाल हो। अच्छा, इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग जो सी है ना बात है, वो मौज़ू बदल जाता है, लेकिन चलो मुख्तसर छट्टा मार देते हैं
चाइना को कोई एतराज़ नहीं है कि वो वहाँ से बैठे हुए वॉच करते रहें, वहाँ पे से जहाज़ उड़ाते रहें, वहाँ पे जो है ना वाक्स उड़ाते रहें, अटलांटिक्स उड़ाते रहें, कुछ मर्ज़ी, मतलब ये देखते रहें। तो चाइना को क्या फ़र्क पड़ता है? वो कहता है आओ सैटेलाइट से देखो, जो मर्ज़ी करो, किस तरीके से, मतलब क्या करेंगे, जाके उधर चढ़ना है, तो वेस्ट करो अपना पैसा। तो हम तो जो है ना चाहते हैं कि ये तुम इस तरीके से करो। ईरान पे यहाँ से हमला करेंगे, वो एक जो सूरत हाल जो सी है ना वो बड़ी थ्रेटिंग होगी। वो उस टाइम में जो है ना सारा किया कराया जो है ना वो मिलियन मेट हो जाएगा। प्लस ये है कि वहाँ पे वो सारा होगा ना, ऐसा चक्कर है। तो ये चले एक अलहदा बात आ जाती है। अब आ जाते हैं हम इंडिया की तरफ। इंटरेस्टिंगली जनाब, इंडिया ने अपना जो इंसाना जो भरम था ना उसको तबाह कर दिया और पाकिस्तान को और मोबिलाइज कर दिया। और पाकिस्तान में एक टीम वर्क नजर आया। अगर आप देखें, मरियम नवाज शरीफ की कोई स्टेटमेंट नहीं नजर आती, वो दिन रात काम पे लगी हुई है। अच्छा, जो फेडरल है, फेडरल के अंदर अगर आप देखें तो अ, 5 आपको बंदे नजर आएंगे जो एक्टिव हैं, तो जो थोड़ा सा जो है ना वॉर स्ट्रेटेजी की तरफ जिन्होंने भाग दौड़ करी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की। ख्वाजा आसिफ तो डेफिनेटली वजीर दिफा हैं, तो वो तो लीड कर रहे थे। फिर पूरी इस्टेब्लिशमेंट पीछे खड़ी हुई नज़र आई, पूरी आपको इंटेलिजेंस एजेंसियां नज़र आई, कुछ जो वजारत इतलात और दीगर लोग नज़र आए, लेकिन गैर मुतल्लका नहीं नज़र आए। आप देखें पूरे जो गैर मुतल्लका चौधरी एहसन इकबाल हो गए, वो अपने कामों के ऊपर लगे हुए हैं और पूरे तरीके से लगे हैं, फोकस्ड है अपने कामों के ऊपर। बस उन्होंने ब्रीफिंग्स ले ली कि हमने आगे कैसे चलना, और अपने प्लान के मुताबिक। इसके बरक्स आप पूरे इंडिया के अंदर आप देखें कि क्या सूरत हाल है। वो जिस खोते घोड़े वाले का जो है ना कोई काम ही नहीं है, वो भी बहस में लगा हुआ है। मैं हुकूमत की बात कर रहा हूँ कि यूं कर देंगे, पानी बंद कर देंगे, बूब बूब की तरस देंगे, कोई बोतल में डाल के दिखा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई सामने रख के जो है ना, और अब जो है ना वो बोतलें छुपाते फिर रहे हैं। अच्छा, ये एक चीज आ गई। अब मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। 4 नाले हैं गंदे केमिकल से भरे हुए, पानी के जिनसे है ना केमिकल ही होता है, पानी कम होता है, और जितनी वेस्ट होती है वो पाकिस्तान में बहा देते हैं। ये इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर ना बहुत ही एक ज्यादती की हद तक जो है ना पाकिस्तान के साथ ज्यादती से भी बढ़ के, यानी कि जुल्म है इंसानियत के ऊपर के। यहाँ पे हेपेटाइटिस और दूसरी कितनी बीमारियां जो है ना, जमीन गंदी हो जाती है, कोई इसको प्योरीफाई करने का कोई निज़ाम नहीं है प्रॉपर। और उसके ऊपर कोई इन्वेस्टमेंट कौन करेगा? क्या इंडिया देगा जो गंदा पानी पीछे से भेज रहा है? क्या वो प्योर करके भेज रहा है? इस तरीके की कोई जो इंसान ट्रीटी के अंदर बात नहीं है। बस ये है कि पाकिस्तान की तरफ धकेले जाएंगे, पाकिस्तान जो इंसान जाने और वो जाने, उसको रोकेगा नहीं इंडस वाटर ट्रीटी का। और अब जो है ना जो ये चीज़ समझ में बताई जाती है ना कि वो कोई जो नाले हैं वो ऐसा नहीं है कि कोई अपना कुदरती नाले हों कि वो एक बहाव से मतलब आ रहे हैं। वो रोके जा सकते हैं आराम से। उनमें से 3 के बारे में कहा जाता है कि वो आराम से रोके जा सकते हैं, वो इतना मसला नहीं है। और उसमें से इंतहा से ज़्यादा जो है ना वो गंदगी आती है। यानी कि एक तो होती है ना गंदगी जो हो गया कि भाई भैंसों की गंदगी होती है, ये तो फायदेमंद होती है, मतलब ये इतनी नुकसानदेह नहीं होती। ये जब चलता है ना तो पानी, तो ये सब धुल धुला जाती है। इसके अंदर तो सारे ये जो इंडिया की बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, केमिकल इंडस्ट्री, वहाँ का सारा वेस्ट जो है ना, जो कोई दुनिया का मुल्क बर्दाश्त नहीं करता, वो पाकिस्तान के अंदर आ रहा है। तो ये चीज़ जो है ना, अब इसके ऊपर तवज्जो देने की ज़रूरत है कि इसको कैसे हम करें, क्या मामलात करें। इंडस वाटर ट्रीटी को जो है ना, अगर जो एक दफ़ा छेड़ा गया ना तो इंडिया के गले पड़ेगी। प्लस ये है कि पानी वो रोक लेगा नहीं, पानी नहीं रोक सकता। पानी इसलिए नहीं रोक सकता कि पानी के ऊपर जंगें हो जाती हैं, और बड़े राइट्स हैं पाकिस्तान के पास कि वो इस माहदे को संभालने के लिए वो रोक सकता है। इससे जब 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 ये माहदे नहीं थे, इससे पहले भी नहीं रोक सकता था। लेकिन जो 3 दरिया रोके हुए हैं ना, उसके अंदर भी जो उनसे है ना बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं कि वो 100% पानी नहीं रोक सकता, लेकिन वो रोकता है। वो सिर्फ सैलाब आता है तो वो पानी खोल देते हैं, अदरवाइज जो है ना वो रोकते हैं। तो दरियाओं को इस तरीके से खुशक करना और इतना बदहाल कर देना, ये जो इंसान एक बड़ा मामला जो इंसान बड़ा
تکلیف دہ ہے، اس کو دیکھنا چاہیے۔ بہرحال انٹرسٹنگ ہے، اس میں پاکستان کی عزت ہوئی ہے، انڈیا جو ہے نا وہ خراب ہوا ہے۔ اور میں آخر میں ایک بات کہوں گا کہ انڈیا کا اور پاکستان کا جو بجٹ ہے نا، اور پاکستان کے پاس جو سہولیات ہیں اور جو انڈیا کے پاس سہولیات ہے، اس میں آپ کو بتاؤں کہ انسان کے پاس جتنا مرضی پیسہ ہو، ایک مثال دینے لگوں، اس نے 2 روٹی صبح، 2 شام، 2 رات کو، یہ میکسیمم خوراک ہوتی ہے۔ یعنی کہ 6 روٹی انسان کھا لے، کھاتا نہیں، 3 ہی کھاتا ہے میکسیمم، تو وہ میکسیمم یہ خوراک ہوتی ہے۔ تو اگر کوئی بندہ جو ہے نا وہ کہے کہ میں بہت تگڑا ہوں، تو وہ اس کو کیا کرے گا؟ 7 روٹیاں کھا لے گا، بس ہو گئی، ٹھیک ہے؟ کہ بھائی وہ ایکسرسائز زیادہ کرتا ہے، اس کا معاملات ایسے ہیں، اس کا ہاضمہ تیز ہے، وہ 50 روٹیاں وہ نہیں کھا سکتا۔ یہ ایک مثال ہے کہ جنگ لڑنے کے لیے جتنا ویپن ضرورت ہوتے ہیں نا، اتنا ہی رکھا جاتا ہے، باقی انڈسٹری ہوتی ہے۔ تو پاکستان کو جتنا انڈیا کو تباہ کرنے کے لیے چاہیے نا 15 دن کے اندر، وہ سفیشینٹ ہے اور بہت زبردست قسم کا ہے۔ انڈیا کے پاس بھی ہے، لیکن انڈیا کے پاس اس کو استعمال کرنے کی وہ صلاحیت نہیں ہے جو پاکستان کے پاس ہے، ڈھیر بہت بڑا۔ اور یہ جو انڈیا کے اندر جو ویپنز کو جس طریقے سے رکھا گیا ہے نا، اس کا نظام دنیا کا ناقص ترین نظام ہے، تو وہ اس کے اپنے گلے بھی پڑ سکتا ہے۔ بالکل ایسے ہی جیسے اوجڑی کیمپ کا واقعہ ہوا، تو وہاں پہ مانیٹر کرنے کے لیے نا امریکنز نے کہا تھا کہ اس کو پبی میں اور اوجڑی کیمپ میں یہاں پہ رکھو، ہم اس کو مانیٹر کرتے رہیں گے، گنتے گناتے رہیں گے اسٹرنگرز کتنے ہیں، فلانا کتنا ہے۔ تو جب 88 میں معاملہ ختم ہو گیا، تو کسی کا نام نہیں لینا چاہیے، تو انہی سے جو ہے نا یہ کام ڈلوا دیا، اور دونوں میں آگے پیچھے ہی ہوئے تھے۔ پبی میں بھی اسی طریقے سے جو ہے نا وہ تھا اپنا ویپنز کا جو ہے نا تھا، اجڑی کیمپ کے بعد وہاں پہ ہوا تھا۔ تو یہ پوری پلاننگ کے ساتھ ہوا ہے۔ سیم میتھڈز میں نا انڈیا کے پاس ہیں، ڈزنز آف پلیس ہیں، لیکن وہ پھر پاکستان کے بعد اس کے بعد نا ایک ہوش آئی تھی انٹرنلی، تو انہوں نے اپنے جو طریقہ کار ہے نا اس کو تبدیل کیا تھا، اور بہت ہی سائنٹیفکلی کیا تھا۔ دنیا کے بہترین جو اسلحہ سیو کرنے کے جو نظام ہے نا، وہ پاکستان کے پاس ہے، اور بڑا انہوں نے سائنٹیفکلی کیا تھا، کیونکہ ہم نے بھگتا تھا کہ یار یہ کیا ہوتا ہے، اور شہروں سے دور کیا، حفاظت میں کیا طریقہ کار۔ یہ ایک پروفیشنلی جو ہے نا پاکستان کی آرمی کو بہت ایج ہے، کہاں پہ کیا چیز کیسے پہنچانی ہے، کس طریقے سے پہنچانی ہے۔ تو یہ بڑی مطلب ایسی بات ڈسکشن ہے کہ جو کرنی نہیں چاہیے، لیکن کرنی پڑتی ہے۔ تو انڈیا کو جو ہے نا، اگر کوئی ایسی بات ہوئی نا کہ جناب اتنا ڈھیر ہے، تو وہ پھر اس ڈھیر کے نیچے ہی آئے گا، اس وزن کے نیچے ہی آئے گا۔ بہت شکریہ جی، اللہ حافظ۔